रणवीर देसवाल जी हैं मेरे साथ खास बातचीत में। डीएसपी के पद से रणवीर देसवाल जी रिटायरमेंट हुए हैं। 39 साल जॉब करी हरियाणा पुलिस में। कहाँ से भर्ती? मैं पंचकुला टेलीकॉम डिपार्टमेंट में भर्ती हुआ था। सिपाही पे पद पे नौकरी और फिर अफसर के पद पे नौकरी करना कैसा अनुभव रहा? एक दो अफसर ने मेरे से कहा भी बीच में, मैं गुड़गांव में, ये आप प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखते देसवाल साहब। मैं कहा जी आप मेरे से मत बात किया करो, मैं तो रहूँगा ऐसे। बोले आपने अपने ऑफिस की चौपाट बना रखी है। पुलिस को हर फिल्म में, जब मैं बच्चा था छोटा सा, जब से ब्लैक एंड वाइट फिल्म चली उसी ज़माने से ही पुलिस को गुंडा, रेपिस्ट, बलात्कारी, रिश्वतखोर और समय पे नहीं आना, कांड होने के बाद पुलिस आना क्यों दिखाया जाता है? देखो कमियां तो रही है, कुछ % हर जगह होते हैं लोग, और उनको कितना भी समझा दो लेकिन कुछ असर नहीं होता। सच्चाई तो ये है। फ़ोन बजता रहता है, लोग उठाते नहीं हैं। इतने लेट लतीफ़ हैं, वो कहते हैं कि वो वाइन पी के अपना आराम से लेट जाते हैं। अगर आपको कुत्ता भी भौंकता है तो आपको कॉल अटेंड करनी पड़ेगी। आप उसको डिनाई नहीं कर सकते कि भाई मैं कॉल क्यों अटेंड करूँ रात को 2 बजे। 1000 फिल्मों में एक अफसर को ऐसा ईमानदार दिखाया जाता है, गाहे बगाहे। नहीं तो आजकल छवि कुछ ज़्यादा ही बिगड़ती जा रही है। पैसे की भूख जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है, ये एक कड़वा सच है। आप किसी भी थाने में उसमें चले जाएंगे, आपको कोई ढंग से ट्रीट करेगा नहीं, ये सच्चाई है। आज भी गरीब व्यक्ति भारतवर्ष में पुलिस थाने में जाने से डरता है, पुलिस का दरवाज़ा लांघने से डरता है, उसका हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। ये लवा साहब एक छवि पुरानी बनी हुई है, उस जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो फिर बचेगा क्या? पुलिस अफसर अगर ईमानदार है तो ये ऑटोमेटिक आधा क्राइम तो अपने आप रुक जाएगा, ये मेरा मानना है। आपको लगता है एक डीएसपी अपने क्षेत्र को पूरे को एक हफ्ते में क्लीन एंड साफ कर सकता? तब तक उस इलाके के बारे में एक अफसर की नॉलेज में आता है कोई मामला तो उससे पहले उसका ट्रांसफर हो जाता है। गाली गलौज के साथ पुलिस का कोई अधिकार है गाली देना, या फिर वो उसमें हमारे संविधान में लिखा हुआ है पुलिस गाली ही देके बात करे? अगर हम किसी के पास मान लो कोई थाने में फरियाद लेके आता है तो कम से कम उसके साथ ऐसे तो ट्रीट करें भाई, पहले ही परेशान होगा। किसी को शौक नहीं है थाने में आने का। आपकी ड्यूटी में कभी किसी नेता का प्रेशर आया नहीं नहीं ये काम नहीं करना आपको, ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप अनदेखा कर दो? बहुत से होते ना बाकी चमचागिरी करना, मेरी आदत नहीं है। मेरा काम पसंद आए ठीक है, मेरी ट्रांसफ़र कर दो। बहुत अफसर हैं ऐसे जो नहीं मानते प्रेशर बिल्कुल भी ना, उनको पोस्टिंग का डर होता, कहीं भी उनको लगा दो। पहले कहता स्टाफ कम है, अब तो स्टाफ की भी कमी नहीं है। होमगार्ड, पुलिस दनादन भर्तियाँ हो रही हैं, नई नई गाड़ियाँ दे दी गई, नए हथियार दे दिए गए, लेकिन वो पुराने पैटर्न पे ही काम कर रही है पुलिस आज भी। 1-1 लाख रुपए जो सैलरी लेते हैं वो ड्यूटी करने में कतराते हैं। जो 18-18 हज़ार जो SP भर्ती की हरियाणा सरकार ने, वो 8 घंटे बहुत ईमानदारी से नौकरी करते हैं। कई सिपाही भी ऐसे ऐसे हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी कर रखी है उन्होंने। जो ईमानदारी से काम करेगा ना उसके लिए कोई जगह नहीं है। मैं बताऊं पुलिस का डंडा गरीब पे ही क्यों चलता? तो लाचार है बेचारा, क्या करेगा वो? अमीर पे क्यों? वही पैसे में ताकत है। कभी आपकी नौकरी में ऐसा दौर आया 40 साल में, 39 साल में, नहीं यार रणवीर देसवाल गलत कर दिया आपने तो, अरे नौकरी छोड़नी चाहिए थी, नहीं यार गलत फंस गए? नई जनरेशन में आपकी जनरेशन में फ़र्क है? कहते हैं नई जनरेशन आ गई, उन्होंने कुछ बदलाव किया है, पैसे देके सामान खरीदते हैं, किसी को डराते नहीं है, लैंग्वेज भाषा पे इनका कंट्रोल है। नई जनरेशन तो काम ही नहीं करना चाहती, ड्यूटी नहीं करना चाहती। किसी ने अपना कोई बिजनेस, कोई प्रॉपर्टी का काम शुरू कर दिया, किसी ने फाइनेंस का काम शुरू कर दिया। तो पुलिस को सुधार के लिए क्या होना चाहिए आपके? देखो करप्शन है डिपार्टमेंट में, मैं आपको बताऊँ। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 में। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हम मौजूद आज बेरी विधानसभा क्षेत्र में। और आज हम बेरी विधानसभा क्षेत्र में, हमारा खास पर्पज़ है, रणवीर देसवाल जी हैं मेरे साथ खास बातचीत में। डीएसपी के पद से रणवीर देसवाल जी रिटायरमेंट हुए हैं पिछले 10 रोज़ पहले हरियाणा पुलिस से। तो कई बातचीत होंगी, क्योंकि एक सर्विस पे रहते, नौकरी पे रहते, आदमी खुल के बातचीत कर नहीं पाता। तो मेरे भी काफ़ी बातचीत हैं, जनता जनार्दन के कई सवाल जवाब हैं कि किसी पुलिस अधिकारी से बातचीत करें तो उनसे ये ज़रूर पूछना। तो रणवीर देसवाल जी आज मुझे मिले हैं, दुलेड़ा गांव से हैं, सेवानिवृत्त होके, और अभी आज हमारे साथ खास बातचीत कर रहे हैं, हमारे हॉट सीट पे हैं सवालों के साथ। रणवीर देसवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे हरियाणा न्यूज़। धन्यवाद लंबा साहब।
आपका भी बहुत बहुत स्वागत है दुलेड़ा पहुंचने पर। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके। तो देसवाल साहब रिटायरमेंट हो चुके हैं, अब घर पे हैं, आगे की क्या सोच? देखो, मैंने 39 साल जॉब करी हरियाणा पुलिस में। कहाँ से भर्ती हुए? मैं पंचकुला टेलीकॉम डिपार्टमेंट में भर्ती हुआ था 84 में। पूरा हरियाणा घूम लिए? हाँ जी, तकरीबन मैंने पोस्टिंग मेरी मोस्टली गुड़गांव, हरियाणा भवन, दिल्ली, फरीदाबाद, रोहतक, झज्जर, इस तरह की मेरी पोस्टिंग रही है। और इंचार्ज कंट्रोल रूम की ड्यूटी करी मैंने कम से कम 12-15 साल। एक सिपाही पे पद पे नौकरी और फिर अफसर के पद पे नौकरी करना कैसा अनुभव रहा? दरअसल मैंने गैप नहीं रखा। जो मेरे साथी थे, मेरे सबॉर्डिनेट रहे हैं, उनको मैंने इक्वल व्यवहार रखा उनका भी। जैसे मेरी प्रमोशन होने के बाद भी मैंने उनसे दूरियां नहीं बनाई। कई अफसर की ठनक नहीं रही? नहीं, मैंने कभी ये नहीं सोचा भी मेरे को। मैं सोशल वर्कर रहा हूँ शुरू से ही। गांव गवांड में मेरा शाम को, जैसे मैं मोस्टली घर आ जाता था, कभी वीकेंड में 2 दिन घर रह गया, जैसे गांव में खेती बाड़ी साथ संभालता रहा हूँ मैं। तो अफसर बनने के बाद आपने अपने यार दोस्त, अपने प्यारे रिश्तेदार, गांव सब, मतलब आपने उसी तरीके जैसे सिपाही थे उसी तरीके से? हाँ जी, सेम ट्रीट किया मैंने। उसमें मैंने कोई ये नहीं सोचा भी ये मेरा कोई कांस्टेबल है तो मैं क्यों बात करूँ इससे। 1-2 अफसर ने मेरे से कहा भी बीच में, मैं गुड़गांव में, कि आप प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखते देसवाल साहब। मैं कहा जी, आप मेरे से मत बात किया करो, मैं तो रहूँगा ऐसे। बोले आपने अपने ऑफिस की चौपाट बना रखी है। चौपाल क्या बना रखी? मेरे यार दोस्त मेरे साथ ड्यूटियाँ करी इन लोगों ने, मैं इनको इग्नोर कैसे कर दूंगा? तो मेरा नेचर ऐसा ही रहा शुरू से। फिर 112 प्रोजेक्ट आ गया 2 साल पहले। 112 पे बहुत मेहनत करी हमने, क्योंकि जो हमारा पंचकुला में जो सेंटर है इसका मेन, तो इसका मिरर बना रखा गुड़गांव में 112 का। उसका मैं इंचार्ज रहा हूँ वहाँ। कोरोना टाइम में हमने उसको ऑफिस को तैयार करवाया। अभी वो हमें जानते हैं, हमने किस तरह दिन रात काम करके वहाँ ऑफिस तैयार करवाया था 112 का। रणवीर देसवाल जी, मेरा एक पर्सन है आपसे। हाँ जी। पुलिस को हर फिल्म में, जब मैं बच्चा था छोटा सा, जब से ब्लैक एंड वाइट फिल्म चली, उसी ज़माने से ही पुलिस को गुंडा, रेपिस्ट, बलात्कारी, रिश्वतखोर और समय पे नहीं आना, कांड होने के बाद पुलिस आना क्यों दिखाया जाता है? पुलिस ने छवि खुद ने खराब की है? क्या वजह रही है? क्यों कभी आपने कोशिश नहीं की हमारी छवि को कहीं ना कहीं हम सुधारने की कोशिश करें और फिल्मों में हमारी छवि एक राजा महाराजा, एक संत पुरुष की तरह आए कि भाई पुलिस ग्रेट, सैल्यूट? क्यों? देखो, कमियां तो रही है, उनको रिजॉल्व करने की भी कोशिश करी है। कई बार मीटिंगों में भी अफसरों ने मुलाजिमों को इसके बारे में अवेयर किया, भाई आप ढंग से काम करिए। फिर भी उसके बाद में कोशिश यही रहती है कि भाई कोई गलती ना हो। तो मैंने तो मोस्टली ऐसा ही किया है कि किसी प्रकार का कोई भी कांड हो गया कहीं भी, जैसे मेरी ड्यूटी होती थी, मेरा मोस्टली 100 नंबर पे जैसे कॉल आ गई कोई, तो हमारे कोई अफसरों के ये स्टैंडिंग ऑर्डर होते थे कि अगर आपको कुत्ता भी भौंकता है तो आपको कॉल अटेंड करनी पड़ेगी। आप उसको डिनाई नहीं कर सकते कि भाई मैं कॉल क्यों अटेंड करूँ रात के 2 बजे। अगर हम सो गए तो फिर पब्लिक कैसे चैन से रहेगी? आपको लगता है आज भी फेयर काम हो रहा है? आपको लगता है आज भी कॉल अटेंड नहीं करते? कई जगह फ़ोन बजता रहता है, लोग उठाते नहीं हैं। इतने लेट लतीफ़ हैं, वो कहते हैं कि वो वाइन पी के अपने आराम से लेट जाते हैं और कोई उम्र कुछ परसेंट हर जगह होते हैं लोग, और उनको कितना भी समझा दो लेकिन कुछ असर नहीं होता। सच्चाई तो ये है, मैं आपको बताऊं। फॉर ए टाइमिंग वो ये ऐसा कर देंगे, जी हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, उसके बाद गलतियां होती रहती हैं। सख्त कार्रवाई क्यों नहीं? सख्त अफसरों ने डिपार्टमेंटल इंक्वायरियाँ खोल दी दुनिया भर की। पैसे कटते रहो, उन्हें क्या मतलब है? तो बच्चे करेंगे ना, उनको क्या दिक्कत है इस चीज़ से? ऐसा कोई कानून नहीं है ऑन द स्पॉट इतनी सख्त सज़ा दी जाए, नौकरी से बरखा उसकी सज़ा होनी चाहिए। कि आपके पास ऐसा कानून है? घूम फिर के फिर वही नौकरी पे आ जाए। वो तो फिर कोर्ट के थ्रू आते हैं। बहुत से नौकरी के दौरान डिसमिस भी हुए हैं। गलतियां की सज़ा बार बार उनको बकस के, उसके बाद में उनको वार्निंग दे दिया, बाद में उनको डिसमिस कर दिया कोर्ट के थ्रू, वो फिर दोबारा आ जाते हैं। अब ये तो कानून, उसमें हम क्या कर सकते हैं?
कानून थोड़ा सा बदलने की, हाँ अंग्रेजों को जमाने का। वो तो पुराना कानून चला हुआ सारा, उसी के हिसाब से लोग करते हैं। अब ये देखो भी कोर्ट उसको क्यों रियायत देता है जो इस तरह बार बार में गलतियां करता है। आपने वो एक जवाब नहीं दिया। पुलिस को रेपिस्ट, बलात्कारी, गुंडा ये सब दिखा जाता है फिल्मों में, और छोटे छोटे बच्चे देखते आ रहे हैं, हम भी वो देखते ही आए हैं। कभी किसी जगह में 1000 फिल्मों में एक अफसर को ऐसा ईमानदार दिखाया जाता है, गाहे बगाहे। नहीं तो आजकल छवि कुछ ज़्यादा ही बिगड़ती जा रही है। तो आपने या आपके अफसर या फिर हरियाणा सरकार या भारत सरकार ने कभी कोशिश नहीं की, यार आपने कुछ तो यार अपना इमेज सुधारो, आप हमें इस तरीके से लोग क्यों देखते हैं, क्यों ट्रीट करते हैं? लम्बा साहब एक चीज़ देखी मैंने, पैसे की भूख जो है ना बहुत ज़्यादा बड़ी हुई है। वो ये एक कड़वा सच है, लोग मानते नहीं है, क्योंकि सुप्रीम पावर तो ऊपर बैठा परमात्मा है, उसके बाद भी मानते नहीं लोग। भी पैसा मिल जाओ, किसी सोर्स से मिल जाओ, कोई मरो कोई मतलब नहीं है। आप किसी भी थाने में उसमें चले जाएंगे, आपको कोई ढंग से ट्रीट करेगा ही नहीं, ये सच्चाई है। क्या करेगा, हम तो खुद मुलाजिम हैं, हमें हमारे साथ भी ऐसा होता रहा है कई जगह। भाई जैसे कुछ नहीं मिलना तो इसको एक साइड में कर दो, हाँ ठीक है सर कर देंगे, हो जाएगा, होता नहीं, क्या करें उसका। तो आपने कभी सोचा है एक ईमानदार पुलिस, एक ईमानदार जो व्यक्ति होता है, जो चलो गरीब से लगा लेते हैं, आज भी गरीब व्यक्ति भारतवर्ष में पुलिस थाने में जाने से डरता है, पुलिस का दरवाज़ा लांघने से डरता है, उसका हाथ पैर कांपने लग जाते हैं, थाने के अंदर नहीं घुसता, बार बार चक्कर काटता रहता है अपनी फरियाद देने के लिए भी। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये लम्बा साहब एक छवि पुरानी बनी हुई है, उसको वही अंग्रेज़ों के टाइम से चली है। जैसे पुलिस तो पता नहीं हमारे साथ क्या कर देगी, चंद लोग होते हैं वो हर डिपार्टमेंट में होते हैं, खाली पुलिस की बात नहीं है। आप ये देखिए करप्शन पुलिस से ज़्यादा और बहुत डिपार्टमेंट उनमें भी बहुत है, लेकिन पुलिस में क्यों है इसका ये है कि भी जब रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो फिर बचेगा क्या, समझे ना। पुलिस अफसर अगर ईमानदार है तो ये ऑटोमेटिक आधा क्राइम तो अपने आप रुक जाएगा, ये मेरा मानना है। आपको लगता है एक टीएसपी अपने क्षेत्र को पूरे को एक हफ्ते में क्लीन एंड साफ कर सकता है? एक तो ट्रांसफ़र मेन कारण रहा है कि ट्रांसफ़र साल में 1.5 साल में चेंज होते रहते हैं, तो उसमें पूरा तब तक उस इलाके के बारे में एक अफसर की नॉलेज में आता है कोई मामला, तो उससे पहले उसका ट्रांसफ़र हो जाता है। आपको पता है ट्रांसफ़र होता क्यों? क्योंकि वो अफसर 1.5 साल के अंदर उसका पूरा जायजा ले लेता उस क्षेत्र को, और वहाँ पे कमाने वाले कौन कौन मुर्गियाँ हैं, गांव में कौन कौन मुर्गी आपको कमा के देगी, वो साम दाम सब परख लेता है, और वहाँ से पुलिस अफसर कमाना शुरू कर देता है। इसलिए सरकार की मजबूरी है, आपको रखना ही नहीं चाहती, वो 12 महीने 6 महीने के बाद यहाँ से हटाओ, नया जब तक उसको ज्ञान लेगा उसको फिर हटा दो वहाँ से, वो दूसरे के लिए आओ। तो सरकार की मजबूरी, सरकार कहती है कि इनको एक जगह हम रख देंगे एक व्यक्ति को, तो पूरा तंत्र मंत्र ये सिस्टम फेल हो जाएगा। देखिए एक अफसर के नीचे और भी स्टाफ बहुत होता है, या तो चेंज करो सारी प्रक्रिया जी उसी हिसाब से चेंज करो। अफसर को तो पता भी नहीं होता कि 1.5 साल में नीचे जो स्टाफ है वो उनकी अपनी सेटिंग होती रहती है, अफसर की तो नोटिस में भी नहीं होती वो चीज़ें। आपको बदला कानून बदलने की जरूरत है, अभी जो पुराने कानून पैटर्न चल रहा है पुलिस का नया कानून लाना बिल्कुल होना चाहिए। आपने कभी लिख के दिया आपने, या आपके सुपर अधिकारी हैं सर ये पुराना कानून इसके सारे कब तक जिंदा रहे? देखिए लामा साहब मैंने बहुत ईमानदार अफसरों के साथ काम किया है। के सालवाराज साहब थे हमारे डीजी, रिटायर हुए हैं परिजन से। हरसिंदर चावला साहब है डीजी टेलीकॉम जिनके पास है। इस तरह के अफसरों के साथ मैंने काम किया, और मैं बहुत ईमानदारी से मैंने काम किया, तो मुझे करप्शन की तरफ मैंने ना ध्यान दिया, अपने काम पे ध्यान रखा। अब जो लोग करप्शन करते हैं उनको परमात्मा देखता है, उनको ये किसी के बस की बात नहीं है। मेरा जहाँ तक मानना है ऐसे बहुत ऐसे केसेस हुए हैं जिनमें लोगों ने बुरी तरह से पैसा कमाया और उसके बाद उनका क्या अंत में क्या हुआ उनके साथ में, ये कई ऐसे केस हैं हरियाणा में। आपके डीजीपी कहते हैं हर थाने में हमने कैमरे लगवा दिए, आपके डीजीपी कहते हैं हर थाने में हमने वाटर कूलर लगवा दिया, आपके डीजीपी कहते हैं हरियाणा सरकार कहती है हर थाने में हमने चेयर डलवा दी, सीटें डलवा दी, बाहर से कोई भी फरियादी आएगा ठंडा पानी, कैमरे की नज़र में बैठने के लिए कुर्सियाँ।
तो आपको लगता है किसी थाने में, आज भी हम कई कई थानों में मैं विजिट करता हूँ, वहाँ बैठने के लिए जगह नहीं है, खड़े होने लिए तक की जगह नहीं है, पानी तो दूर की बात, वहाँ ढंग से बात नहीं करते, गाली गलौज के साथ। पुलिस का कोई अधिकार है गाली देना, या फिर वो उसमें हमारे संविधान में लिखा हुआ है कि पुलिस गाली ही दे के बात करे? नहीं, गलत है गाली देना, बिल्कुल। मैं समझता हूँ गाली तो बिल्कुल नहीं देनी चाहिए। अगर हम किसी के पास मान लो कोई थाने में फरियाद लेके आता है तो कम से कम उसके साथ ऐसे तो ट्रीट करें भाई। पहले ही परेशान हो गया, किसी को शौक नहीं है थाने में आने का, वो इतना परेशान हो गया था तो चंद लोगों की वजह से ही डिपार्टमेंट बदनाम होता है। लोग सब एक जैसे हो तो जग पड़ो हो जाए। और पुलिस प्रशासन अगर नहीं हो तो लोगों का जीना आराम हो जाए, ये भी मैं आपको बता दूँ। ऐसे ऐसे लोग हैं। आपको लगता है आपकी ड्यूटी में कभी किसी नेता का प्रेशर आया, नहीं नहीं ये काम नहीं करना आपको, ये बहुत ज़रूरी है, इसको आप अनदेखा कर दो, या फिर पुलिस विभाग पे प्रेशर होता है नेताओं का, क्या लगता है? नहीं, मेरी जो पब्लिक डीलिंग नहीं रही उसमें। कोई एक अंदरूनी तो आपको पता है डीएसपी पद पे हैं आप। एक आध बार किसी का कोई छोटी मोटी पोस्टिंग के लिए या ड्यूटी जो नेचर ऑफ ड्यूटी वो चेंज करने के लिए किसी एक दो बार आए कि एमएलएज वगैरह के फ़ोन, तो मैंने उनको कहा भाई ये तो आप हमारे सीरियस के जो अफसर हैं उनसे बात कर सकते हो, मेरे ये कॉम्पिटेंसी में नहीं है। मैं इस तो लगता है कि नेताओं का जो प्रेशर होता है उसको बिल्कुल सीरियस से ही खारिज करना चाहिए, पुलिस विभाग के किसी नेता का प्रेशर। हाँ, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इंडिपेंडेंट काम कर ही नहीं सकते बगैर प्रेशर के। तो अगर प्रेशर ना हो तो काम इंडिपेंडेंट कर सकता पुलिस अफसर। तो ये मेन एक दिक्कत है। बहुत अफसर हैं ऐसे जो नहीं मानते प्रेशर बिल्कुल भी, ना उनको पोस्टिंग का डर होता, कहीं भी उनको लगा दो। तो सब तो एक तरह के नहीं होते ना लोग, डिफरेंस होता है हर उसमें। जायसवाल साहब, काफ़ी बड़ी विडम्बना है हमारे देश की, भारत की, और सबसे बड़ी विडम्बना हरियाणा पुलिस की। अब कहते हैं हरियाणा पुलिस एक नंबर पे आई है, कोई अवार्ड किया, वो उसमें कुछ किसी कंपनी ने सर्वे किया था उसमें। तो आपको लगता है हरियाणा पुलिस एक नंबर पे है? वो मैं समझता हूँ एक नंबर तो क्या है इसमें लामा साहब, आदमी ईमानदारी से काम करता रहो, उसमें बीच में चैलेंजेस भी आएंगे तो उनसे टक्कर लेनी पड़ेगी। अभी कोई फरियादी फरियाद करके आ गया, सब उसको एफआईआर की कॉपी तक नहीं दी जाती, और ऊपर से अधिकार है उसी समय एफआईआर की कॉपी देनी पड़ेगी आपको। सब एफआईआर लॉन्च की नहीं जाती, आज भी लोग चक्कर काटते फिर रहे हैं। थानों की बद से बदतर हालत है। पहले कहता स्टाफ कम है, अब तो स्टाफ की भी कमी नहीं है। होमगार्ड पुलिस दनादन दनादन भर्तियाँ हो रही हैं, नई नई गाड़ियाँ दे दी गई, नए हथियार दे दिए गए, लेकिन वो पुराने पैटर्न पे ही काम कर रही है पुलिस आज भी। थोड़े टाइम के लिए कंप्लाइंस होती है। अब देखते नहीं आप हमारे एचएम साहब विद साहब जगह जगह छापा मार के देखते हैं कितनी नेग्लिजेंसी करते हैं लोग। कहीं भी किसी भी जगह वो आ जाते हैं। हमारे सीपी ऑफिस में भी मेरे रिटायरमेंट से कुछ दिन पहले अचानक उन्होंने मीटिंग रख ली थी वहाँ, तो उनका बहुत खौफ रहा है। लोगों ने डर के भी काम किया बहुत, और ड्यूटियाँ भी कोशिश करी भाई गैर हाजिर ना हो। लेकिन जिसने मान लो 30-35 साल एक उसमें ड्यूटी कर ली, नेग्लिजेंट जो आदमी रह गया वो अब लास्ट में क्या सुधरेगा ये बताओ। 1-1 लाख रुपए जो सैलरी लेते हैं वो ड्यूटी करने में कतराते हैं। जो 18-18 हज़ार जो एसपी भर्ती की हरियाणा सरकार ने, वो 8 घंटे बहुत ईमानदारी से नौकरी करते हैं, ये देखा मैंने। मेरी एक बात हमेशा खटकती रहती है, आपकी सैलरी? सैलरी लास्ट में मेरी एक 15-20 के करीब थी। बच्चे की? 2 बेटे 1 बेटी है। तो अपना गुजर बसर दाल रोटी का हो जाता था, पढ़ाई लिखाई का? ये एक सच्चाई है लामा साहब। 39 साल की नौकरी करे मैंने, 39 रुपये भी ऐसे नहीं करे कभी, ये हाथ नहीं करा कभी मैंने। अफसरों ने जितना काम बताया मैंने उतना ही काम किया, ना किसी अफसर की चमचागिरी करी। बहुत से होते ना भाग के चमचागिरी करना, मेरी आदत नहीं है। मेरा काम पसंद आए ठीक है, मेरी ट्रांसफ़र कर दो। मेरा टेलीकॉम डिपार्टमेंट में अगर आप पूरे हरियाणा में किसी भी कंट्रोल रूम में जाके आप बात करोगे तो आपको मेरे नेचर का, मेरे काम करने की शैली का आपको पता लग जाएगा। ये मैं बताने की ज़रूरत नहीं है। पूरे हरियाणा में जाते हैं आप, कहीं भी आप बात कर सकते हैं किसी भी कंट्रोल में जाके। जायसवाल साहब, इंस्पेक्टर की सैलरी कितनी? अबाउट नहीं, अब तो एक मैं और बताऊं, इंस्पेक्टर के हमारे से ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं इंस्पेक्टर। हमारा कुछ
दो चार एक कोर्ट में केस चला हुआ है। हम हमारे जो जूनियर इंस्पेक्टर हमारे से ज़्यादा सैलरी ले रहे हैं। तो जूनियर इंस्पेक्टर 1,20,000, चलो 1,00,000 लगाओ, 80,000 लगाओ आप। घर पे कोई कमाई का साधन नहीं, बड़ी बड़ी विला खड़ी है उनके, 12-12 मंजिले। एक को घर पे 10-10 एसी लगे, एसी का बिजली का खर्च ही 1-1.5 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का महीने का आता है। वो पुलिस वाले वो पैसा लेके कहाँ से आए? कभी आपकी पुलिस विभाग ने, आपकी डीजीपी ने जानने की कोशिश की कि ये पुलिस वाला बड़ी बड़ी मार्केट में दुकानें हैं इसकी, इसने मॉल बना लिए और इसके गांव में भी बड़ी बड़ी हिल्ली खड़ी है, कभी जानने की कोशिश क्यों नहीं करते? ये विडम्बना हमारी, उसको आप देख लो, कोई भी अफसर इसकी तरफ ध्यान नहीं देता क्योंकि उनके बड़े बड़े लोगों से लिंक होते हैं। अब आप किसी इस तरह के एक मान लो एक SHO है, उसके पास बेशुमार पैसे आ गए, उसने कोई फंक्शन रख लिया, बड़े हाई रैंक अफसर उसके फंक्शन में इनवाइट होते हैं। क्या उनको नहीं पता भाई ये पैसा कहाँ से कमाया इसने? आप बताओ ना, उसके पास सोर्स क्या है, ये पैसा कहाँ से आया उसके पास? इस चीज़ के लिए ये बात मेरी समझ से बाहर की है, क्योंकि मैं करप्शन की तरह कभी मैं रहा नहीं, मैंने ना कभी मेरा पैसे से लेन देन रहा, और जो लोग पैसा लेते रहे मैंने कभी उनके संपर्क में मैं आया भी नहीं। मैं तो लामा साहब, मेरे बच्चे जॉब करते हैं दोनों, मैं जॉब करता रहा हूँ, वीकेंड में अपनी खेती बाड़ी संभालता रहा हूँ। परमात्मा ने मुझे 2 रोटी बहुत इज्जत की दी है, मेरा गांव गंवाड़ जानता है। आप किसी मेरे 12 गांव के प्रधान हमारे उमेद सिंह जी, आप 12 गांव में आप कभी कहीं से पूछोगे तो मैं आधी रात को भी मेरे पास अगर किसी का फ़ोन आ गया तो मैंने उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करी है। कोई करप्ट अफसर है वो उसको इग्नोर कर देता, जो अच्छा अफसर है वो उस चीज़ को काम करने की कोशिश करता है। तो एक सिपाही तो छोटा सा आजिंदा होता है, कई सिपाही भी ऐसे ऐसे हैं जिनके पास करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी कर रखी है उन्होंने, तो उनके ऊपर भी मुश्किल होता है हाथ डालना आपके? ये कोई अफसर हाथ नहीं डालता, सबको पता होता है इसमें, ऊपर तक अफसरों तक के। अब वो दिखावा ज़्यादा कर दे, मेरा फलाने अफसर से मेरे रिलेशन है, बहुत से बदनाम कर देते हैं अफसरों को। कुछ अफसर करप्ट भी होते हैं, जिनके पास जिन्होंने अफसरों ने भी बेशुमार दौलत कमा रखी है, वो उनके थ्रू कमा रखी है। डायरेक्ट तो कोई लेना नहीं होता, जो सबॉर्डिनेट स्टाफ वो कमा के देगा उनको। तो आजकल चमचागिरी जो ज़्यादा करेगा उसको ज़्यादा उसकी सुनवाई होगी, जो ईमानदारी से काम करेगा ना उसके लिए कोई जगह नहीं है। मैं बताऊँ, सिर्फ लास्ट में जो रिजल्ट देता है परमात्मा देता है। देसवाल साहब, जो फरियादी होता है, किसी के घर में मर्डर हो गया, आपको भी पता है, पुलिस को पता है, हाँ मर्डर हुआ है इनका, तो भी उनको न्याय नहीं मिल पाता, उसमें भी पुलिस हेर फेर कर देती है। हर आदमी कहीं ना कहीं पुलिस के खिलाफ खड़ा रहता है प्रदर्शन में। तो पुलिस की कमी है या उन लोगों की कमी है जो फरियादी? मैं तो पूरे भारत में अक्सर रोज़ देखता हूँ, हर थाने में कहीं ना कहीं लोग खड़े रहते हैं। एक कांस्टेबल मान लो सपोज करके भर्ती हो गया, वो पता नहीं बीच में कहाँ से पैसे दे 10-10, 20-20 लाख रुपए दे के भर्ती हो जाता है, तो वो कोशिश करता मैं बहुत जल्दी अपने पैसे पूरे कर लूँ। करप्शन करेगा, क्या करेगा? और थाने में जाकर SHO की चिमचागिरी करना शुरू कर देगा। SHO अच्छी सी जगह है, उसको 2-4 गाँव की दरख्वास्त पकड़ाना शुरू कर देगा, पैसे कमाने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद में ये लिंक अपने आप बना लेते, क्योंकि आपको पता है ये पैसे में बहुत बड़ी ताकत है। एक अमीर आदमी एक गरीब आदमी में आप ये देख लो, आप सड़क पे सर पे उस तरह फिरवा के चले जाओ, लोग आप पे हंसेंगे, मजाक बनाएंगे आपका। आप 50 लाख की गाड़ी में बैठ जाओ, सर पे उस तरह फिरवा लो, लोग 50 और उस तरह फिरवा लेंगे, कहेंगे फैशन आ गया। चीज़ तो वही है ना। एक मीडियम परिवार की लड़की एक दिन घर से गायब हो जाएगी, गांव गंवाड़ में एरिया में उसको जीने नहीं देंगे उनको। एक अमीर आदमी की बेटी 1 महीना घर से बाहर चली गई, वो बोल देंगे पिकनिक पे लिए गई है। चीज़ वही है, पावर पैसे होगी ना। तो पैसा कमा के लोगों ने, बहुत से जो अफसर है, जो करप्ट अफसर, उनकी आंखें बंद कर दी, उनके रिलेशन बने रहते हैं, आम आदमी पिस के रह जाता है उसमें। तो मेरे साथ रणवीर सिंह देसवाल जी बने, खास बातचीत में DSP से रिटायरमेंट अभी 10 दिन पहले।
साहब मैं एक बात और जानना देसवाल साहब, चलो न्याय तो कभी मिल ही नहीं पाता आजकल, तो हम देख रहे हैं हम, लेकिन फिर भी आपको लगता है जो आईओ होता है वो 10वीं पास और जज उसकी ही मानता है, तो इसमें कुछ बदलाव आपके पुलिस में होना चाहिए इसमें, क्योंकि एजुकेशन तो माने ही रखती है। एजुकेशन के हिसाब से रिक्रूटमेंट होनी चाहिए। आपको भी मजबूरी हो जाती है क्यों आईओ आके 10वीं पास और वो लिख के दे दिया तो आपकी मजबूरी होगी? तो वो मेरा उनसे कम का वास्ता रहा है। ये विभाग तो बोल रहा है अफसर की मजबूरी है। वो हो रहा है, लेकिन पब्लिक वो फील्ड में काम दूसरा होता है। मेरा काम तो ज़्यादातर टेलीकॉम का ही रहा है, उसमें मेरी डीलिंग नहीं रही कभी भी। मैंने कभी हमारी होती जितनी हमारी कॉल का जो काम 100 नंबर पे कॉल आ गई उसको अटेंड करना, ऑर्डर की कंप्लाइंस करना, टाइम पे पुलिस भेजना वहाँ पे। तो ये हमारे पास स्टैंडिंग ऑर्डर थे, कुत्ता भी भौंकेगा तो पुलिस भेजनी पड़ेगी। पुलिस का डंडा गरीब पे ही क्यों चलता है? तो लाचार है बेचारा, क्या करेगा वो? अमीर पे क्यों नहीं? वही पैसे में ताकत है। सरेआम गुंडागर्दी की गोली मार के आराम से निकल गया पुलिस के आगे से, उसको पकड़ते नहीं है। अगर अवैध हथियार अवैध कोई सामान लेके जा रहा है उसको रुकवाते नहीं है, एक रिक्शे वाले को रुकवाते नहीं है। देखो लम्बा साहब, जान तो सबको प्यारी होती है। अब उसको ये पता भी जा रहा है इसके पास कोई भी हथियार है तो वो तो पहले तो अपनी जान बचाने की कोशिश करेगा ना, वो तो बाद की बात है, जो कुछ भी होगा। कोई डंडा चलता रहेगा गरीब पे हमेशा पुलिस का? मैं समझता हूँ इसमें कोई चेंज नहीं होगा, क्योंकि कानून गरीब ऐसे ही पिसता रहेगा, ऐसे ही मरता रहेगा। ने सही बना दिया। आप एक चीज़ देखो ना, गरीब आदमी थाने में चले जाए उसको कोई पूछेगा नहीं। एक अच्छा एक अहदेदार अच्छा बढ़िया गाड़ी लेकर बढ़िया कपड़े डाल के चले जाएगा, ऐसे चुप खड़ा होकर बात करो, बैठो, चाय पानी बिस्कुट नमकीन सब कुछ। है तो इंसान, वो भी है। कुछ कहना चाहेंगे पुलिस अपने व्यवहार जैसे कुछ सुधार? देखो मैं तो पुलिस के लिए यही कहना चाहूँगा भी आप जो ना जिसकी भी पब्लिक डीलिंग है सभी अपना काम ईमानदारी से करें। और गरीब आदमी किसी को शौक तो है नहीं पुलिस में आने का, फ़ोन करने का या थाने में आने का, तो उसके लिए ईमानदारी से अपना काम करें, उनकी हेल्प करें जितना हो, क्योंकि जान तो परमात्मा को देनी। सुप्रीम पावर आप नहीं है, सुप्रीम पावर ऊपर बैठा है, चमचागिरी उसको करो। यानी कि भगवान की लाठी में आवाज़ नहीं। हाँ, भगवान की चमचागिरी करो, किसी अफसर की चमचागिरी करने की जरूरत नहीं है। वो भी मुलाजिम, हम भी मुलाजिम है। आप किसी अफसर की चमचागिरी करोगे, परमात्मा तो तभी नाराज होगा, अफसर को खुश कर लोगे आप। तो आप काम ही ऐसे करो ना, क्या ज़्यादा से ज़्यादा होगा आपकी पोस्टिंग खुडे लेन कर देंगे। अरे इतनी सैलरी देती है गवर्नमेंट, आराम से गुजारा कर सकता आदमी। कभी आपकी नौकरी में ऐसा दौर आया 40 साल में 39 साल में, नहीं यार रणवीर देसवाल गलत कर दिया आपने तो, अरे नौकरी छोड़नी चाहिए थी, नहीं यार गलत फंस गए, इससे अच्छा तो और कुछ कर लो? नहीं, ऐसा मेरी नौकरी में कोई भी ऐसी समस्या नहीं आई। मेरा अफसरों के साथ बहुत अच्छा मेरी अंडरस्टैंडिंग रही उनके साथ में। मेरे काम को सराहेगा। जिस भी ज़िले में मैं कंट्रोल में इंचार्ज लगा, डिस्ट्रिक्ट एसपी मेरे से ज़रूर इम्प्रेस हुए। उसमें आप आलोक मित्तल साहब को लगा लो, मेरे एसपी रोहतक में रहे थे। हनीफ कुरैशी साहब मेरे एसपी झज्जर में रहे, रेवाड़ी में रहे, रोहतक में रहे। जिन लोगों, कुलदीप यादव मेरे डीएसपी रहे, मेरे हेडक्वार्टर। वो बहुत से ऐसे अफसर हैं जिन्होंने अपना एसएस देसवाल साहब थे मेरे आईजी साहब, के शर्मा थे जिनके साथ मैंने काम किया, वो भी रिटायर हुए। वो भी सुभाष यादव जी थे। इतने बड़े बड़े अधिकारी हैं, ये इतने ईमानदार हैं, तो ये जहमत क्यों नहीं उठाते पुलिस की छवि थोड़ा सुधारा जाए? देखो ये तो गवर्नमेंट का काम है, इसमें लामा साहब ना तो मैं कुछ कर सकता हूँ। मैं तो अपने जो मेरे साथी हैं मैं तो उनको मोटिवेट ही कर सकता हूँ, जो मेरे स्टाफ। जब आप फिल्म देखते हो, आपके बच्चे पूरा हिंदुस्तान फिल्म तो सब देखते हैं, और टीवी पे मोबाइल पे, तो कभी शर्म महसूस होती है आप लोगों को? एक बलात्कारी के रूप में आपको पेश कर रहे हैं, एक गुंडा, एक क्रिमिनल, पैसे लेके भागते हुए, गुंडों को छोड़ते हुए, गरीब को सताते हुए, ये आपका एक किरदार बना दिया फिल्म। तो आपको थोड़ी लज्जा नहीं आती जब फिल्म देख रहे हो, 5-10 बैठे हैं, आपके बच्चे भी बैठे हैं आपके साथ में? बहुत महसूस होता है, जबकि हमारे इसी डिपार्टमेंट में हम जैसे भी खड़े हों, कहेंगे कोई चीज़, जैसे भी हम किसी दुकान पे खड़े करके पैसे दे दिए भाई, ऐसे मजाक भी करते हैं यार दोस्त, भाई जैसे पैसे लेना कभी ना देना, क्योंकि छवि हमारी ऐसी हो गई है जिसको हम चेंज नहीं कर सकते।
से हर ये अंग्रेज़ों के टाइम से चली आ रही है, आपका नहीं है ये, नहीं तो नई जनरेशन में आपकी जनरेशन में फ़र्क है। कहते हैं नई जनरेशन आ गई, उन्होंने कुछ बदलाव किया है, पैसे दे के सामान खरीदते हैं, किसी को डराते नहीं है, लैंग्वेज भाषा पे इनका कंट्रोल है, मतलब ऐसी कुछ बातें नहीं। नई जनरेशन तो काम ही नहीं करना चाहती, ड्यूटी नहीं करना चाहती। किसी ने अपना कोई बिजनेस, कोई प्रॉपर्टी का काम शुरू कर दिया, किसी ने फाइनेंस का काम शुरू कर दिया, अपने काम में ध्यान देते नहीं। वो सूरजकुंड मेले में मेरी 15-15 दिन ड्यूटी रही है वहाँ। लोगों से फ़ोन कर करके बुलाना पड़ता है, ड्यूटी है तुम्हारी भाई। लोग ड्यूटी को तो पार्ट टाइम मानने लगे हैं, फुल टाइम करते जो अपना उनका प्राइवेट बिजनेस है। चेंज हो गया, बताओ कैसे कर। लिख के दे दो, 10 आदमी कह दे जी बुरा कर दिया, उसके बच्चे सफ़र करेंगे उस चीज़ को, लेकिन मान नहीं सकते। आता जाता कुछ है नहीं, तफ्तीश के बारे में जीरो, कुछ नहीं आता। हाँ, एक चीज़ आती है, सारा दिन फ़ोन हाथ में रहेगा, उस पर कट ऐसे इस तरह उंगलियां चलती रहेगी। ये चीज़ के लिए तो नई जनरेशन आगे है। कंट्रोवर्सी कहाँ, जो पुराने तफ्तीश जिनको आती उनको एंड्रॉयड फ़ोन नहीं चलाना आता, जिनको एंड्रॉयड फ़ोन चलाना आता उनको तफ्तीश नहीं आती। अब जिसको अपना काम ही नहीं है, अपनी सीट का मास्टर होना चाहिए। कोई आयु है तो उसको अपना काम पूरा होना चाहिए, काम ही नहीं आता तो उसको कौन इज्जत करेगा उसकी। तो पुलिस को सुधार के लिए क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? पुलिस के सुधार के लिए तो ये तो हरे पुलिस वाले को सोचना पड़ेगा भाई, मुझे क्या करना है। देखो, ठोस कानून, कुछ ठोस तो गवर्नमेंट बनाए सख्त, इनको सख्त कानून हर डिपार्टमेंट के लिए। देखो, करप्शन हर डिपार्टमेंट में, मैं आपको बताऊं, लेकिन पुलिस में, क्योंकि पुलिस रक्षा के लिए है पब्लिक की। पुलिस के लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जब रात सुनसान हो और अंधेरा हो, काफ़ी अकेली लड़की जा रही हो, ना तो माँ बाप याद आएगा उसको, ना आपका बॉयफ्रेंड याद आएगा, ना आपका भाई याद आएगा। उसको सिर्फ एक ही चीज़ याद रहेगी, मैं जैसे तैसे करके पुलिस थाने के नज़दीक पहुंचूं या मैं पुलिस को बुलाऊं। रात को सिर्फ एक ही चीज़ याद होती है, सिर्फ पुलिस याद आती है। नहीं होता किसी को कॉल करने का। मैं एक किस्सा बताऊं आपको, ये बात 2008 की है। मैं इंचार्ज कंट्रोल रूम रोहतक, मेरी पोस्टिंग थी। तो उस टाइम मित्तल साहब थे एसपी वहाँ। एक कॉल आई मेरे पास 100 नंबर पे, उन्होंने कहा जी हमारे लड़के को सांप ने काट लिया, और हम गाड़ी लेके चले थे, चुलाना मोड़ है एक रोहतक रोड पे, हमारी गाड़ी ख़राब हो गई, हमें पुलिस की हेल्प चाहिए। मैंने SHO सांपला, उसमें थाना सांपला में फ़ोन करके कहा फटाफट गाड़ी भेज दो, ऐसे इमरजेंसी है। 14 मिनट में गाड़ी पहुंच गई वहाँ। उसके बाद में क्या हुआ, उन्होंने सदर बहादुरगढ़ का एरिया शुरू हुआ तो गाड़ी से नीचे उतार दिया, बोला अभी हमारा एरिया नहीं है, आगे सदर बहादुरगढ़ का एरिया है, वहाँ की गाड़ी पुलिस लेके जाएगी। उस आदमी का, बुजुर्ग आदमी था वो, उसका फ़ोन आया दूसरी बार, उन्होंने कहा वह जी ऐसे हम तो उतार दिए, तड़फ रहा हमारा बेटा। मैंने SHO को फ़ोन किया, मैं कहा उस टाइम बी कामराजा साहब थे, IG साहब जो रोहतक के थे। तो मैंने उनको SHO कहा भाई ये क्या बकवास कर रहा है स्टाफ। बोला जी आगे तो एरिया सदर का मस। बोला वो जवाब कौन देगा, वह मेरी तरफ से रपट लिख लो अपने रोजनाम से, हमने इसकी जान बचाने से मतलब नहीं है। अब इसकी जान बचाने से मतलब है, हमें मतलब नहीं आगे कौन किसका एरिया शुरू हुआ किसका नहीं। अगर आप, क्योंकि बहादुरगढ़ झज्जर भी IG साहब की कम्पिटेंसी में है, आप गाड़ी भेजो, इसकी जान बचाने से मतलब है। उन्होंने मेरी तरफ से रपट लिख के कहीं और गाड़ी भिजवा दी, वो लड़का बच गया। 2 दिन बाद 20 आदमी आके खड़े हो, हाथ जोड़े खड़े वहाँ। मैं पहुँचा ड्यूटी पे, बोला आपकी वजह से हमारा बच्चा बचा है। मैं नहीं, मैं तो एक जरिया हूँ, मुझे सेटिस्फाई मैं इसलिए हूँ, इतनी सेटिस्फेक्शन मुझे हुई है कि मैंने अपना काम तसल्ली से करा। तो मैं तो यही कहूँगा सभी लोगों से, आप ईमानदारी से काम करोगे ना, परमात्मा आपको बरकत देगा। आप कहते हैं हर डिपार्टमेंट में करप्शन है। हाँ जी, आपने ये कहा बिल्कुल, बिजली विभाग में करप्शन है। हर डिपार्टमेंट। रात को बिजली चली जाए, ट्रांसफ़र ख़राब हो गया, तार टूट गया, एक सामान्य नागरिक फ़ोन करेगा तो या तो फ़ोन नहीं उठाएंगे तो वो दारू शराब पिए मिलेंगे। अगर सही मिले तो उन्हें कहेंगे नहीं रात को हमारे पास स्टाफ नहीं है। अगर वो ही तार दिन में ठीक कर दिया, नहीं, वो ही तार रात को अगर आप फ़ोन करें पुलिस विभाग, भाई
फलाने गांव में तार टूटा हुआ है, अभी ठीक करो, वो तुरंत जाएंगे क्योंकि आपका फ़ोन गया। तो पुलिस वाले ऐसा काम क्यों नहीं कर पाते? पता है हर डिपार्टमेंट को आप अच्छी तरह कवर कर सकते हो, आपके एक फ़ोन से वो काम हो सकता है। 500 आदमी रात को आराम से सो सकते हैं, तार टूटा पड़ा है, सामान्य नागरिक कहने से नहीं जाते। आप कहते हैं नहीं नहीं हमारी जिम्मेवारी नहीं, हम नहीं करेंगे। भाई ये बिजली विभाग का काम है साहब, ये कर सकते हैं। उसमें ये चीज़ नहीं मिलती ना, उसमें पैसे मिल जाए तो खूब कर ले। तो सभी सुधारना चाहती ही नहीं है। हाँ बहुत भी इसी तरीके से सुधरेगी। हॉस्पिटल डॉक्टर नहीं है तो आप फ़ोन कर सकते, क्यों डॉक्टर नहीं है, क्या वजह है? मैं सच बोल रहा हूँ यहाँ का, हमें नहीं पता भाई डॉक्टर चाहिए यहाँ पे मुझे, और यहाँ जो मरीज चाहिए रात को डॉक्टर चाहिए तो पुलिस भी चाहिए, काम तो सबने करना चाहिए ना। दिक्कत ये आम आदमी डरता है इसलिए कि उसको ढंग से ट्रीट किया ही नहीं जाता। तो आम आदमी ऐसे पिसता रहे। दुर्भाग्य है हमारा, क्या करें। सरकार कानून बनाए, सख्त कानून बनाए, जिससे आने वाली पीढ़ी को ये मिले। कानून तब तक सख्त नहीं होंगे ना, तब तक काम ऐसे ही चलता रहेगा। आप कभी भी किसी भी टाइम, अब भी आप मेरे पास कॉल करके देखना, अगर कॉल आपकी पहली कॉल ना अटेंड हो तो कहना आप मुझे। मेरा बीपी 200 के करीब रहता था जब मैं ड्यूटी में था, 140 बीपी आ गया मेरा रिटायरमेंट होने के बाद में। ये स्ट्रेसफुल जॉब इतनी थी। चलो थैंक यू रणवीर देसवाल जी, आपने बातचीत की। शायद ही पुलिस के अधिकारी बड़े बड़े, सरकार आपकी बात सुन रही है, देख रहे हैं, शायद ही कुछ संशोधन हो जाए, शायद ही पुलिस अपनी सभी सुधारने में आपकी बातों को अमल में लेके आए। देखो मैं तो यही कहूँगा, सुधरना चाहिए। थैंक यू बातचीत। थैंक यू लाल साहब। तो हमारे साथ रणवीर देसवाल जी बोले। तो खास बातचीत में रिटायरमेंट है डीएसपी पद से, 10 दिन रिटायरमेंट हुए हैं। अपने पूरे पीरियड में उन्होंने कभी कोई पैसा रिश्वत का कोई लांछन नहीं लगा, अच्छी तरीके से अपनी डीएसपी पद से रिटायरमेंट होकर घर पे पहुंचे हैं। तो इन्होंने भी कहा है कि देखो बहुत सुधार की ज़रूरत है पुलिस विभाग में, सुविधाओं, गाड़ियों, अस्त्र शस्त्र से पुलिस नहीं सुधरेगी। खुद को गिरबान में झांकना पड़ेगा, लोगों की मदद करनी पड़ेगी, आगे आना पड़ेगा, गरीबों की सुननी पड़ेगी, गरीबों को जो न्याय के लिए आते हैं उनको बैठाना पड़ेगा, पानी पिलाना पड़ेगा, उनके दरख्वास्त लिखनी पड़ेगी। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं? सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज़ 24, नमस्कार, जय हिंद।